Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan, and welcome back to our online classes for economics. In last few lectures, we have studied that what is banking, how banking works, what is commercial bank, what are the functions of commercial banks. In today's lecture, we are going to study the what is the central bank and what are its features and what is the functions of central bank. Okay, with these topics, we are going to complete this chapter. So this is the last topic of this chapter number 6, that is banking. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस दैट सेंट्रल बैंक हैज टू परफॉर्म, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर. तो एज यू ऑल नो, सेंट्रल बैंक इज इन apex institutions. Central bank is an apex institutions of country that controls and regulates the monetary and physical system of country. अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है, इट इज़ एन एपेक्स. एपेक्स मतलब हाईएस्ट ऑथोरिटी. ठीक है, हाईएस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, इंस्टीट्यूशन है ऑफ अ कंट्री. कंट्री की एक सबसे बड़ी हाईएस्ट ऑथोरिटी है कंट्री की, जो कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, कंट्री की कोई भी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के जो होती है, उसको सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती है वो क्या होती है, एपेक्स कोर्ट. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट ऑथोरिटी, तो उसे कहते हैं एपेक्स. तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो कंट्री की जो कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है मॉनेटरी और फिजिकल सिस्टम या फिर फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री. किसी भी कंट्री की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को जो कंट्रोल करती है वो बैंक जो है सेंट्रल बैंक कहलाएगी. ठीक है, वो बैंक जो है क्या कहलाएगी, सेंट्रल बैंक. तो इसके फीचर्स क्या हैं, सेंट्रल बैंक के कुछ फीचर्स हैं. जैसे कि इंडिया में जो है सेंट्रल बैंक क्या है, कौन सी है, आरबीआई. ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होंगे, तो इट इज़ एन एपेक्स बैंक एंड रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री. मतलब ये एक सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट बैंक है कंट्री की, जो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्री की इकोनॉमी में. ठीक है, अब सपोज इंडिया की इकोनॉमी में जैसे हमने पढ़ा था इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स की, कैसे हम एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करते हैं, तो वो अल्टीमेटली कौन करता है, बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज एंड सीआरआर, एसएलआर, वो कौन सारी चीज़ें करता है, दिस ऑल आर डन बाय द एपेक्स और आरबीआई. ठीक है, सेंट्रल बैंक से हम करते हैं. तो मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है कोई भी, वो एक ऐसी बैंक है जो सबसे बड़ी बैंक है. एपेक्स मतलब हाईएस्ट कॉस्ट है, हाईएस्ट बैंक है. ठीक है, जो कंट्री की इकोनॉमी में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है. तो दैट इज द वन ऑफ द फीचर. दूसरा फीचर है, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक. सेंट्रल बैंक विल नेवर डील विद द पब्लिक. ठीक है, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मेरा अकाउंट जो है आरबीआई में है. नो, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक, इट डील्स विद द गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक ओनली. ये जो है आरबीआई जो है कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करती. ठीक है, नो एनी इंडिविजुअल्स और नो एनी बिजनेसमैन और बिजनेस यूनिट कैन ओपन देयर बैंक अकाउंट विद द आरबीआई. दे हैव टू ओपन देयर अकाउंट विद द कॉमर्शियल बैंक ओनली. ठीक है, तो कोई भी ये जो आरबीआई जो भी सेंट्रल बैंक होगी, दे विल नेवर एवर डील विद द पब्लिक. वो कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करेगी. दे ओनली डील विद द कॉमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, ये इन दोनों के साथ ही डील करती है. ओके, उसके बाद है, इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. अब वो द कॉमर्शियल बैंक है ना, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, जो भी कॉमर्शियल है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, जो भी बैंक्स हैं, दे हैव द प्रॉफिट मोटिव. वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करती हैं. ठीक है, तो बट सेंट्रल बैंक विल ऑलवेज फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए ही काम करेगी. इकोनॉमी कैसे अच्छी, सपोज टुडे एंड नाउ डेज इकोनॉमीज आर सफरिंग फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम. दैट मीन्स सेंट्रल बैंक ऑलवेज वर्क फॉर द इकोनॉमीज वेलफेयर. जो भी हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करने के लिए ही सेंट्रल बैंक काम करती है. देयर इज अ नो प्रॉफिट मोटिव बिहाइंड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है काम प्रॉफिट के लिए नहीं करती, दे ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अच्छी रहे, उसी के लिए ही काम करती है. तो वो सेंट्रल बैंक डज नॉट फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. ओके, उसके बाद है, इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू इश्यू द करेंसी. सेंट्रल बैंक हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट्स to issue the currency. मतलब no other bank can issue the currency other than
आरबीआई और सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी बैंक जो है करेंसी इश्यू नहीं कर सकती, दैट राइट ओनली रिजर्व विद द आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक। तो किसी भी कंट्री की जो भी सेंट्रल बैंक होगी, दैट बैंक ओनली हैज़ अ राइट टू इश्यू दी करेंसी, ठीक है। उसी बैंक के पास जो होंगे वो क्या होंगे, राइट होंगे, बैंक के पास राइट होंगे मनी के इश्यू करने की, करेंसी इश्यू करने की। तो ये फीचर्स हैं आपकी सेंट्रल बैंक के। पहला फीचर्स क्या है, तो ये अपेक्स बैंक है, ठीक है। इट ओनली कंट्रोल, दिस इज द बैंक विच कंट्रोल दी money supply and credit into the economy, does not deal with the public, functions for the welfare of economy and only writes with the issuing currency, ठीक है। it is the only bank which has the right to issue the currency, ठीक है। तो these are the some of the features of central bank. Now there is a functions of central bank, some of the functions of central bank. Number 1 that is the currency authority या फिर बैंक ऑफ इश्यू, करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इश्यू, ये क्या फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ इश्यू रिफर्स टू बैंक विच हैज़ एन लीगल राइट टू इश्यूइंग करेंसी, ठीक है। बैंक ऑफ इश्यू मतलब ऐसी बैंक जिसके पास राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं टू इश्यू द करेंसी, जिसके पास लीगल राइट है कि भाई वही बैंक जो है इश्यू कर सकती है करेंसी, ठीक है। तो दैट इज बैंक ऑफ इश्यू रिफर्स टू द बैंक विच हैज़ अ लीगल राइट टू इश्यू द करेंसी। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू नॉट इश्यू, ठीक है। आरबीआई के पास क्या है, एक ही आरबीआई ऐसी है जिसके पास जो है अथॉरिटीज है नॉट इश्यू करने की, ठीक है। आरबीआई इज द ओनली बैंक दैट हैज द राइट टू इश्यू द करेंसी नोट। देयरफॉर इसकी वजह से क्या होगा, तो इट लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशंस, मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी मनी सर्कुलेशन होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब कि हर एक नोट जो है, करेंसी जो है सेम की होती है, ठीक है, सेम साइज, सेम कलर विद द सेम फीचर्स होती है। अब जैसे आपको पता है 500 नोट्स, अगर आप 500 नोट्स देखोगे तो एवरीवेयर इनटू द कंट्री विल बी दिस रिमेन द सेम, ठीक है। अगर सपोज हर एक बैंक के पास अथॉरिटी होती तो हर एक बैंक की अलग अलग नोट्स होती, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा कि आरबीआई के पास जो होगा, ठीक है, आरबीआई के पास अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है टू इश्यू द करेंसी नोट, देयरफॉर द सर्कुलेशंस रिमेन द सेम, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, ठीक है। नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी होती है कि भाई 500 रुपीज़ की जो करेंसी नोट है, पेपर करेंसी नोट है, विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द कंट्री। आप केरला चले जाओ, आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, आप यहाँ गुजरात में हो, आप चाहे दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, 500 नोट विल रिमेन द सेम विद द सेम फीचर्स, ठीक है। अब सपोज अगर आरबीआई के साथ साथ एसबीआई के पास होती नोट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि हर एक करेंसी जो अलग अलग होगी, नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास, आरबीआई के पास ये एक अथॉरिटी होने की वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, ठीक है। नोट सर्कुलेशन जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई थ्रू आरबीआई। अब गवर्नमेंट भी क्या, एक ही के पास अथॉरिटी है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से जो है करेंसी नोट को और मनी को और क्रेडिट को इकोनॉमी में कंट्रोल कर सकता है। सपोज अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट इजीली थ्रू आरबीआई बढ़ा सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को मनी कंट्रोल कम करना है, होल्ड करना है, तो उसे भी मनी सप्लाई जो है उसे कम करना है, तो उसे भी आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट करवा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ओनली आरबीआई हैज़ एन अथॉरिटी टू इश्यू द करेंसी, ठीक है। आरबीआई के पास ही अथॉरिटी है इश्यू करने की, इसकी वजह से। उसके बाद है एक और बेनिफिट होता है, इट बिल्ड अप द पब्लिक फेथ इनटू द करेंसी सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक ही इंडिविजुअल जो है करेंसी नोट इश्यू कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडिविजुअल्स और जनरल पब्लिक हैज़ एन फेथ इनटू द आवर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग सिस्टम में और इकोनॉमिक सिस्टम में जो है जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, वी विल सर्वाइव, ठीक है, हम जो है इस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, बिकॉज अ करेंसी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक इज फंक्शनिंग द करेंसी अथॉरिटी, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक इज इश्यूइंग द न्यू नोट्स और न्यू करेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, और एज पर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी और जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी, इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, एज पर द सेंट्रल बैंक विल इश्यू द करेंसी। तो दैट इज द करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इश्यूज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, आप क्लियर हो इसके हिसाब से। तो करेंसी अथॉरिटी मीन्स आरबीआई एज एन सोल अथॉरिटी टू इश्यू द न्यू करेंसी, ठीक है।
ठीक है। तो ये है आपके पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी। उसके बाद दूसरा फंक्शन है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट मतलब कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंक की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे हमारे लिए जो कॉमर्शियल बैंकें काम करती हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह कौन काम करती है, ये आरबीआई, ठीक है। अब सपोज माय अकाउंट इज विद दी आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, मेरा अकाउंट जो है आईसीआईसीआई एंड विद दी एसबीआई बैंक। तो जो काम मेरे लिए एसबीआई करती है, जो काम मेरे लिए आईसीआईसीआई करती है, वही काम जो है आरबीआई करेगी गवर्नमेंट के लिए। तो ये फंक्शंस है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करती है, कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट। मतलब कि सपोज गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के पास जो कैश होती है, कैश बैलेंस होती है, दे विल ऑलवेज कीप विथ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे है, सेंट्रल बैंक के पास है। उसके साथ साथ इट एक्सेप्ट रिसीव डिपॉजिट्स, मेक्स पेमेंट, कैरीज आउट एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है क्या करती है, रिसीप एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट के लिए, कहीं पे डिपॉजिट करती है, कहीं पे पेमेंट करती है। तो वो सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक विल परफॉर्म फॉर दिस गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस फॉर द गवर्नमेंट। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ सपोज माई अकाउंट विद द एक्सिस बैंक एंड माई अकाउंट विद द एसबीआई बैंक, तो वॉट एवर द फंक्शन दैट एसबीआई परफॉर्म फॉर मी, ठीक है, द सेम फंक्शंस विल आरबीआई परफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट। तो इसे कहते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब सपोज मुझे जो है कहीं पे डिपॉजिट करवाने हैं पैसे, मुझे जो किसी को ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो वो सारी चीज़ें, मेरे पैसे किसी से लेने हैं, ठीक है, मैं चेक डिपॉजिट करवा रहा हूँ अपने बैंक में, तो वो सारे फंक्शंस मेरे लिए कौन करेगा, एक्सिस बैंक, मतलब मेरा जहाँ पे अकाउंट है वो बैंक करेगी, ठीक है। इन द सेम वे आरबीआई विल परफॉर्म द सेम फंक्शंस फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी वही फंक्शंस जो है बैंक गवर्नमेंट जो है परफॉर्म करेगी। तो इसे कहते हैं बैंकर टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शंस, पहला फंक्शंस है कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस फॉर गवर्नमेंट। उसी तरीके से दूसरा क्या करती है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब सपोज गवर्नमेंट इज इन नीड इन शॉर्ट टर्म कैश, ठीक है, गवर्नमेंट इज रिक्वायरिंग शॉर्ट टर्म कैश टू डू एनी वर्क, ठीक है, टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट रिक्वायर्ड सम शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो एट द टाइम आरबीआई विल प्रोवाइड देम शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस, ठीक है। आरबीआई उन्हें क्या करती है, लोन देती है। जैसे कॉमर्शियल बैंक मुझे जनरल पब्लिक को लोन लेती है, अकाउंट होल्डर को लोन देती है, इन द सेम वे सेंट्रल बैंक विल प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म लोन टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हुआ ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट to the government so that government can meet any shortfall of receipt or disturbance। मतलब government is lacking the funds, then RBI will provide them short term fund but against some securities, ठीक है। government RBI will not give you money as on free of cost, they will ask some securities and they will provide us some short term loans, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्रांटिंग लोन्स, इसे कहते हैं ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद है, इसी में है managing public debt. It means that central bank manage all the new issues of the government loans, services the public debt outstanding, nurtures the market for government securities। मतलब कि भाई जब गवर्नमेंट जो है इश्यू करती है कुछ डिबेंचर्स या फिर कुछ बॉन्ड जो इश्यू करती है, सपोज गवर्नमेंट हैज इश्यू द ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल्स इश्यू किए, तो उसके लिए मार्केट बनाना किसका काम है, बैंक सेंट्रल बैंक का, ठीक है, आरबीआई का। तो पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट का जो रिलेशंस है, ठीक है, जब गवर्नमेंट ने कुछ नए बॉन्ड इश्यू किए, ट्रेजरी बिल इश्यू किए, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब लोन जो होती है वो देना होता है गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक को, तो वो सारे जो हैं विल बी मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक ओनली, ठीक है। वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल बैंक ओनली, ठीक है। उसके बाद है एडवाइजर। तो सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल problems or matters, particularly in field of resources of mobilization and planning. It also advise the matter international finance, ठीक है। गवर्नमेंट आरबीआई विल ऑलवेज और सेंट्रल बैंक विल ऑलवेज वर्क एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट कि भाई इकोनॉमी में कैसे हमें काम करना है, हमारे बैंकिंग सेक्टर में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें नहीं लानी है, क्या चीज़ें रिमूव करनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैटर और फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर हो चाहे, तो उसके रिलेटेड आरबीआई विल ऑलवेज एडवाइस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा रिलेटेड टू द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उस सभी को क्या करेगी, आरबीआई विल
एडवाइज देम, ठीक है, एडवाइज, गिव द एडवाइस दैट दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस इफ वी डू दिस, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आरबीआई इज दैट टू एडवाइज द गवर्नमेंट भाई दिस इज द थिंग दैट गोइंग टू बी वर्क, इस तरीके से हमें काम करना है। तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, आरबीआई जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसके बाद है एजेंट टू द गवर्नमेंट। एजेंट टू द गवर्नमेंट मतलब इट कलेक्ट द टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब सपोज मुझे एजेंट टू द गवर्नमेंट, एजेंसी फंक्शंस, हमने कॉमर्शियल बैंक में फंक्शंस पढ़े थे, उसमें हमने फंक्शंस पढ़ा था एजेंसी फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है सेम चीज़, एजेंट टू द गवर्नमेंट, ये भी एजेंसी फंक्शंस है। मतलब वह हम जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जनरली जो भी पब्लिक टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, दैट कलेक्टेड बाय द आरबीआई, वो सारी चीज़ें कहाँ कलेक्ट करते हैं हम, आरबीआई के थ्रू जो है डिपॉजिट होती है, गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, ठीक है। तो टैक्स एंड अदर पेमेंट और अदर रिसिप्ट्स आर बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन कलेक्टेड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी रिसिप्ट हैं जनरल पब्लिक के थ्रू, जनरल पब्लिक के पास से गवर्नमेंट को जो देनी है, वो सारी टैक्सेस जो हैं कलेक्ट होते हैं आरबीआई के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं। तो ये फंक्शंस जो हैं, ये 5 फंक्शंस जो हैं आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो कुछ काम, पहला फंक्शन हमने किया करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इश्यू, तो नए नोट्स इश्यू करनी, नई करेंसी इश्यू करनी है। उसके बाद बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करने, तो ये काम करने हैं, तो ये भी फंक्शंस हो गए गवर्नमेंट के, सॉरी आरबीआई के फंक्शंस हो गए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। कैरिंग आउट ऑल बिजनेस एक्टिविटी, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट, एडवाइजर और एजेंट टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस दैट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक हैज टू परफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ देयर इज फंक्शंस बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी, ठीक है, बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी। तो बैंकर्स बैंक मतलब अब इसके फंक्शंस, बैंकर्स बैंक की तरह क्या फंक्शंस होंगे और सुपरवाइजर की तरह फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। तो एज अ बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि भाई कॉमर्शियल बैंक हैज टू रिजर्व सम कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एज दे हैव टू मेंटेन सम कैश विद द आरबीआई, ठीक है। उनको क्या, कॉमर्शियल बैंक, एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन सम कैश विद द आरबीआई एज एन सीआरआर, ठीक है। जो कैश रिजर्व रेशियो जो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, वो कस्टडी कौन लेती है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, तो वॉट एवर दी कॉमर्शियल बैंक हैज टू पुट ऑन एज एन रिजर्व, ऑल दिस विल कैप विद दी आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के पास रखा जाएगा। तो वो क्या होगी, आरबीआई जो है विल परफॉर्म एज एन कस्टडियन फॉर दैट रिजर्व। वो क्या करती है, बैंक के लिए, बाकी की बैंक के लिए कस्टोडियन की तरह काम करती है, ठीक है। जो भी बाकी की बैंक के जो भी रिजर्व रखने हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे एज एन कस्टडियन, ठीक है। उसके बाद एज एन बैंकर्स बैंक क्या करेगी, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। तो जब एक दूसरे बैंक को एक दूसरे को पेमेंट करना होता है, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू सेटल क्लेम्स ऑफ बैंक्स विथ ईच अदर थ्रू दी आरबीआई, मतलब कि जनरली जो बैंक एक दूसरे के साथ जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है, तो वो सेटल करने के लिए जो बैंक जो यूज़ करती है वो आरबीआई सेटल करती है। सपोज एक्सिस बैंक को जो है एचडीएफसी बैंक को 1 लाख रुपए देने हैं, या फिर एचडीएफसी बैंक को पे करने हैं एसबीआई बैंक को, तो वो सारे जो ट्रांजेक्शन जो सेटल होते हैं वो सेटल कौन करता है, आरबीआई सेटल करती है, ठीक है। दिस सेंट्रल बैंक विल परफॉर्म द फंक्शंस एज क्लियरिंग हाउस फंक्शंस फॉर दिस कॉमर्शियल बैंक। जैसे हमारे में चेक, मेरा चेक मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, आप कहीं पे जमा करो, तो वो उनके क्लियरिंग हाउस एजेंट उनकी बैंक के अंदर, कॉमर्शियल बैंक के पास ही होगा। लेकिन जब बिटवीन द बैंक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, तो दिस फंक्शंस विल बी परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। वो फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, सेंट्रल बैंक। तो इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ठीक है, कि भाई एक बैंक को दूसरी बैंक को पैसे देने हैं, तो उसका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना होगा, एचडीएफसी में से डेबिट करके आईसीआईसीआई में क्रेडिट करना है, तो वो फंक्शंस है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू सेटल द क्लेम्स विद द कॉमर्शियल बैंक विद ईच अदर थ्रू आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के थ्रू ही वो परफॉर्म किए जाते हैं। लैंडर्स टू द लास्ट रिसोर्ट, lenders to the last resort, as you already know that if commercial bank is requiring fund, ठीक है, commercial bank को अगर fund की requirement है to match up their liabilities, they will ask the loan
from the RBI. They will ask to the RBI to give them some time of some fund as a loan. ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो कॉमर्शियल बैंक जो पूछती हैं, लोन लेती हैं किससे, ऐसे सेंट्रलाइज बैंक से, तो इसे कहते हैं लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट. मतलब द RBI और सेंट्रल बैंक विल गिव अ लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इफ दे रिक्वायर. ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो RBI इज दैट टू प्रोवाइड देम लोन. तो उसे कहते हैं लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए, ये 3 फंक्शंस हो गए एज एन बैंकर्स बैंक. मतलब बैंक की भी बैंक. ठीक है, बैंक की भी बैंक की तरीके से ये 3 फंक्शंस हो गए. अब हैं एज एन सुपरवाइजर. ठीक है, सुपरवाइजर की तरह क्या फंक्शंस करती है, तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और कंट्रोल करती है कि भाई दिस बैंक शुड वर्क एज पर दी नॉर्म्स. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक शुड वर्क एज पर दी नॉर्म, एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द RBI. तो यहाँ पे RBI क्या करती है, वर्क एज एन सुपरवाइजर. ठीक है, वो क्या करती है, सुपरवाइजर की तरह काम करती है कि भाई वेदर दी कॉमर्शियल बैंक आर परफॉर्मिंग एज पर दी नॉर्म्स और वर्किंग एज पर दी नॉर्म्स और नॉट. जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट और RBI ने बनाए उसी तरीके से क्या कॉमर्शियल बैंक काम करती है या नहीं, वो चेक करती है ये सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो ये वर्क कैसा हुआ, एज अ सुपरवाइजर. उसी की तरीके से इट ऑल्सो इंक्लूड पीरियडिक इंस्पेक्शंस ऑफ बैंक्स. ठीक है, RBI माइट ऑलवेज इंस्पेक्ट द कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, कि भाई SBI बैंक है तो कैसे काम करी है, HDFC बैंक है तो दे कैन इंस्पेक्ट देयर ब्रांचेस. ठीक है, वो कभी भी कहीं पे भी कौन से भी ब्रांच में एज एन RBI ऑफिसर जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एक और फंक्शन है द रेगुलेशन में भी रिलेटेड. मतलब ये रूल्स और रेगुलेशन किसके रिलेटेड हो सकते हैं, तो भाई लाइसेंसिंग. RBI जो है RBI विल प्रोवाइड द लाइसेंसिंग टू द एनी प्राइवेट बैंक. ठीक है, एनी कॉमर्शियल बैंक, HDFC को लाइसेंस देना है, एक्सिस को देना है, तो वो लाइसेंसिंग के रिलेटेड रेगुलेशंस कर सकती है. ब्रांच एक्सपांशंस, कि भाई आज जो है भुज में ब्रांच है, उसी तरीके भुज में दूसरी ब्रांच भी ओपन करनी है, तो ब्रांच एक्सपांशंस भी किसके अंडर में होता है, तो वो RBI के थ्रू होती है. ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें जो हैं कौन देखता है, RBI ही देखती है. तो वो सारे फंक्शंस क्या हो गए, एज अ सुपरवाइजर फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द मनी इनटू द इकोनॉमी. ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना किसका काम है, RBI का, सेंट्रल बैंक का. ठीक है, तो इसके लिए RBI ऑलवेज टेक द क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स. एज यू ऑल नो, वी ऑलरेडी डन दैट व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स कॉमर्शियल बैंक RBI बैंक विल परफॉर्म टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और CRR, SLR, वो हमने पढ़ा है. तो वो बैंक कैसे परफॉर्म करेगी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड. ठीक है, कैसे कंट्रोल करेगी रेपो रेट से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, तो वो सारे फंक्शंस भी यही RBI जो है परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो विद दिस आपको ये सारी चीज़ आपकी बुक्स में ऑलरेडी हैं, आपको पढ़ना है और वी हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है, हमने वो पढ़ा था, मनी सप्लाई कैसे जो है वो होता है, वो हमने पढ़ा था. तो यू हैव टू डू इट, आपको अपने हिसाब से देखना है. और फॉर होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू दी होमवर्क. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.